हेलो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी सावन। तो मखाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आज मैंने मखाने की इडली बनाई है मिक्स वेजिस डालकर, जो बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनी थी। सबको बहुत ही पसंद आई। तो आइए अब मैं इसकी रेसिपी आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप भी बनाकर देखिएगा। ये मखाना इडली बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मखाना लिया है और इसको मखाना को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करके हमने इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर तवे पर डालकर या कढ़ाई में, जिसमें भी आप करना चाहें, मखाना को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। जब ये क्रंची से हो जाए तब इनको हम थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, सुपर रिच फूड है, डाइटरी फाइबर है। मखाना में कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा हेल्दी सोर्स है। तो ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं मखाना को। और मखाना प्लेट में निकाल कर फिर हम पीस लेंगे मिक्सी में। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है और 1 कटोरी पोहा लिया है। मखाना ड्राई रोस्ट है और 1 कटोरी दही लिया है। इन सबको एक बड़े से बाउल में डालकर इकट्ठा मिक्स कर लेंगे हम। 1-1 कटोरी का मैंने मेजरमेंट सारी चारों चीज़ें 1 कटोरी ली है। अब ये दही में मखाना, सूजी और पोहा को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी अगर डालने की ज़रूरत पड़े तो डाल दीजिएगा। बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। और मिक्स करके हम ढककर थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी थोड़ा सा पानी भी मुझे डालने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो आप ही देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सभी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। ये मिक्स होकर इनको कवर करके रख देना है हमने। 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पानी अब्जॉर्ब करके फूल जाएं। अभी देखिए हमने इनको मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने फिर 10-15 मिनट के बाद इनको हमने मिक्सी में पेस्ट बनाना है। लीजिए 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारे अच्छी तरह से सारे मिक्सचर फूल गया है। देखिए, चलिए अब ग्राइंडर जार में डालकर इनका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और कई बार मुझे पीसना पड़ा, 3-4 बार पीसना पड़ा। आप भी हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड पर 3-4 बार पीस लीजिएगा। बीच में खोल के चेक कर लीजिएगा। एक स्मूथ सा हमें पेस्ट चाहिए, स्मूथ बैटर, मतलब बिल्कुल फाइन बैटर जैसे होता है ना, टच करके देख लेना, बस वैसा ही बैटर हमें चाहिए। और इसको थोड़ा टाइम लगता है, मेरे को तो 3-4 मिनट लगे हैं पेस्ट बनाने में। फ्रेंड्स, मखाना बहुत हेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए। इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं, हार्ट के लिए, बोन्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब देखिए, आप ये स्मूथ सा बैटर बन गया है। ये 3-4 बार में मैंने पीस लिया है इसको। और ये बहुत अच्छा सिल्की, सॉफ्ट सा, क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसका बैटर का। तो बस ऐसा ही चाहिए हमें। फिर से हम सारे बैटर को बाउल में निकाल लेंगे। ये यहाँ पर मैं इनके साथ सर्व करने के लिए इडली के साथ कोकोनट की चटनी बना रही हूँ, नारियल की। तो ये इसके लिए मैंने 1 कटोरी फ्रेश नारियल लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। और एक दही लिया है थोड़ा सा, और साथ में फ्रेश धनिया लिया है, धनिया स्टेम्स के साथ ही लिया है। और एक हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च या स्पाइसी जो आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग है एडजस्ट कर सकते हो। ये थोड़ी सी दही भी इसमें डाल देनी है, दही से अच्छी बनती है चटनी। अब यहाँ पर मैं ये रोस्टेड चना और रोस्टेड मूंगफली का पाउडर ये डाल रही हूँ। ये चटनी में डालने से बड़ा अच्छा चटनी को हमारी बॉडी मिलती है और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर नमक भी डाल दिया गया है और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। तो ज़्यादा इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास रोस्टेड चना, मूंगफली नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। आप चने की दाल भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। और ये मैंने भुना हुआ जीरा है, उसका आधा चम्मच डाल दिया है। भुना हुआ जीरा से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। अब ये सारा सामान हमारा रेडी हो गया है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब ये सब हमने ग्राइंड कर लेना है और चटनी बना लेनी है। लीजिए, हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसमें ग्रीन ग्रीन सा टेक्सचर, कलर जो है वो धनिया की वजह से आ रहा है और चटनी बड़ी ही अच्छी बनी है।
आप चाहें तो चटनी को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या तड़का लगाकर राई और करी पत्ते का तड़का लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तड़का तैयार कर रही हूँ राई और कड़ी पत्ते का। तो एक कटोरी में छोटी जिसमें हम तड़का लगाते हैं उसमें थोड़ा सा तेल डालकर और उसमें राई और कड़ी पत्ता डाल दिया है। जब ये राई अच्छी तरह से क्रैकल हो जाए और कड़ी पत्ता भून जाए फिर हम इस गरम तड़के को अपनी चटनी में डाल देंगे। तो लीजिए तड़का भी डाल दिया है। अब देखिए इससे तो बहुत फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। ये हम दही तड़का बनाते हैं ना उसमें भी ऐसे ही डाल सकते हैं। और ये चटनी तो बहुत अच्छी टेस्टी बनी है, तड़के से और ज़्यादा अच्छी इसकी टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो हमने अपना मिक्सचर मखाने सूजी और पोहा का मिक्सचर था जो बैटर बनाया था उसमें हम सारे मिक्स वेजिटेबल्स डाल देंगे। गाजर तो ग्रेट कर ली है, बाकी सब्जियां बारीक बारीक काट ली हैं। सब्जियां आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर वही नमक मिर्च लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये सब डाल देंगे और ये डाल के अच्छी तरह से इस पेस्ट को सारी को मिक्स कर लेना है। मसाले आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च भी डालूँगी, आप चाहें तो डाल लीजिए या आप स्किप भी कर सकते हैं। ये आप कुटी काली मिर्च भी डाल दी है और अब इसको बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा बैटर अब तैयार है इडली मोल्ड में बनाने के लिए। अब हमारा जो इडली का मोल्ड है उसको हम पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मेरा जो इडली का मोल्ड है वो थोड़ा छोटा है, उसमें ना छोटे साइज़ की इडली बनती है और आपके पास जैसा हो आप वैसा ही खैर लोगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। हरे धनिया तो वैसे ही मतलब ऑप्शनल होता है, अगर है तो डाल दीजिएगा, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम मिलता है मार्केट में हरा धनिया, तो आप कोशिश कीजिएगा डाल लीजिएगा। अब ये लास्ट में बिल्कुल लास्ट में बनाते टाइम इनो का एक पैकेट डाल देना है और उसके ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देंगे। तो ऐसे हमारी रिएक्शन होगा ये इनो के ऊपर और अच्छी तरह से इसको बैटर में मिक्स कर देना है। ये बिल्कुल लास्ट में ही डालना है, जस्ट इडली मोल्ड में डालने से पहले बैटर में बिल्कुल लास्ट में हम लोग इनो डालेंगे। तो देखिए सारा मिक्सचर अच्छी तरह से ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है सारा। अब ये थोड़ा मिक्सचर फ्लफी हो जाता है, इससे अच्छी सॉफ्ट इडली बनती है। तो अब हम इडली मोल्ड में सारे बैटर को हम डाल देंगे और इडली अपनी पका लेंगे। देखिए मैंने मोल्ड पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। अब ये सारा बैटर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको मेरा मोल्ड इडली मोल्ड छोटा है तो इसमें थोड़ा ही बैटर आता है। और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको अप्पा पैन में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छी सी इडली बन जाएंगी। अब ये देखिए 3 टायर वाला है, मैं 2 टायर अभी इसके यूज़ कर रही हूँ। अभी इसमें पहले एक में डाल दिया है, दूसरा टायर इस पर लगा लिया है इडली मोल्ड का, इसमें फिर और बैटर डाल दिया है। और अब ये हम अपना सारा 2 मोल्ड के जो टायर हैं इनको स्टीम करने के लिए स्टीमर में रख देंगे। जो इडली मोल्ड का स्टीमर है उसमें ही हम रख देंगे। हाँ जी, अब ये देखिए हमने स्टीमर में रख दिया है इडली मोल्ड को और ऊपर से स्टीमर को बंद कर दिया है। अब ये स्टीम हो गई है, 3-4-5 मिनट हो गए हैं। चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं टूथपिक से। तो हमारी इडली अच्छी से स्टीम हो गई है, अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये देखिए सारी इडली मिक्स वेज वाली मखाना वाली बड़ी अच्छी बनकर तैयार है, सबको बहुत अच्छी लगी है। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये इडली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।